में से 299 नंबर लाने वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं। दीपिका हुए वीडियो कॉल में बिजी। सोनाक्षी सिन्हा स्टूडेंट पर हंस रही हैं। अब कहां गई स्वरा भास्कर, कहां गए प्रकाश राज, कहां गए विशाल ददलानी? कोठरी में छुप क्यों गया कुणाल कामरा? जंतर मंतर में चल रहा था पिज्जा, झारखंड के बच्चे क्यों खा रहे हैं नमक रोटी? नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं पूछती है जनता। जी हां, आज झारखंड में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर जनता अब सवाल पूछने लगी है कि आखिरकार अब ये जो लिबरल लॉबी थी वो चुप क्यों है? ऐसे पत्रकार महोदय जो जंतर मंतर पर फुदक फुदक कर रिपोर्ट्स दिखा रहे थे, फुदक फुदक कर जंतर मंतर का दर्द दिखा रहे थे, क्या झारखंड में वो बच्चे नहीं हैं? क्या झारखंड के बच्चों के ऊपर सींग लगा हुआ है? क्यों नहीं बोल रहे? आपको बता दें, प्रकाश राज, विशाल ददलानी, कुणाल कामरा, सोनाक्षी सिन्हा, स्वरा भास्कर, आज ऐसे लोग जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, जिनको लाखों लोग, हजारों लोग फॉलो करते हैं, वो केवल कुछ स्टूडेंट के लिए खड़े हो रहे थे। पूरे देश के स्टूडेंट से उनका कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब था बस जंतर मंतर पे। और अब कहां गए जुनैद भाई? बताइए, अब कहां चले गए जुनैद भाई? अब बिरयानी क्यों नहीं बट रही है? अब सुबह का नाश्ता, लंच, डिनर कहां गया? जो लोग सऊदी और दुबई से ऑर्डर कर रहे थे, आज वो कहां चले गए? कौन कर रहा था फंडिंग? कहां से आई ये सारी चीजें? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप क्या इस बात को सोचते हैं कि हमारा एक जो सिलेक्टिव इंडिविजुअल एक एनालिसिस होता है वो केवल पर्टिकुलर एक जगह के लिए क्यों होता है? झारखंड में 299 बच्चे मार्क्स लेकर आ रहे हैं 300 में से, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। आप सोचिए कि किस तरीके की अराजकता चल रही है। और उस पर कुछ लोग जो हैं, जो यहाँ पर जंतर मंतर पर अपना एक गेम प्लान और अपने एक भड़ास निकालने की कोशिश कर रहे थे पर्टिकुलर पार्टी को लेकर। इट वॉज प्रोटेस्ट। जो प्रोटेस्ट हो रहा है झारखंड में हो रहा है। अब देखिए कि बच्चे यहाँ पर किस तरीके से नेता को गाली दे रहे हैं, किस तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभिजीत दीपिका जो सीजेपी के फाउंडर मेंबर हैं, उनको वीडियो कॉल पर कह रहे हैं कि सर आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, प्लीज सर हमारी मदद करिए। बच्चे गुहार लगा रहे हैं। जो सीजेपी पार्टी स्टूडेंट के जस्टिस के लिए खड़ी हुई थी, आज सीजेपी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ पार्टी मनाते हुए अपने अपने घरों में चली गई है। उनको झारखंड के बच्चों की कोई फिक्र नहीं। हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा बना था, वहां के लोगों के न्याय और हित के लिए बना था, लेकिन आज उन्हीं बच्चों पर अन्याय हो रहा है। मेरा सवाल ये नहीं है कि क्या गड़बड़ी हुई, क्या हुआ, मुझे उस चीज से इतना फर्क पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में हुआ। जी हाँ, सीजेपी के प्रोटेस्ट में लाखों लोग आए, दान दे रहे थे, पैसे दे रहे थे, टाइम दे रहे थे, बच्चों के लिए आवाज उठा रहे थे, खड़े हो रहे थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे थे और उनका जो प्रेम है, देश प्रेम भी निकलता हुआ नजर आ रहा था। विशाल ददलानी ये खुलकर कह रहे थे कि चाय वाले से देश को बचाओ, लेकिन वहां तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वहां पर तो मंत्री का बेटा है। आज वो क्यों नहीं देश बचा पा रहा? अगर चाय वाला देश नहीं बचा पा रहा तो आज हेमंत सोरेन क्यों नहीं देश बचा पा रहे? आज कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में क्यों नहीं देश बचा पा रही? आज पंजाब के भगवंत मान क्यों नहीं देश बचा पा रहे? क्या वहां के बच्चे नहीं हैं? सवाल यही है। और सबसे बड़ा दोगला चरित्र तब निकल कर आता है जब ये लोग चुप्पी साध लेते हैं, केवल एक पार्टी को टारगेट करने के लिए, बस बच्चों के हित की बात करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले आशुतोष रांका किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करते हुए नजर आए थे। आपने देखा होगा वो वीडियो जिसमें वो कह रहे थे कि योगी जी, अगर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हुई और आपने जौहर यूनिवर्सिटी पे कुछ भी गलत निर्णय लिया तो हम उत्तर प्रदेश की तरफ कूच करेंगे। इतना सिलेक्टिव क्यों होना है? ये साफ साफ पता चलता है कि आपको एक एजेंडा, एक फंडिंग
किसी एक विशेष पार्टी को टारगेट करने के लिए मिल रही है। और यही कारण है कि आप उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2027 का, आप वहां पर कूच करने के लिए तैयार हैं। आप जंतर मंतर का सेम प्रोटेस्ट वहां उत्तर प्रदेश में करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जहां पर झारखंड में बच्चे नमक रोटी खा रहे हैं, प्याज रोटी खा रहे हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं, सब्जी रोटी खा रहे हैं, आप वहां जाने के लिए तैयार नहीं हैं। ये क्या बात हुई? ये कौन सा दोहरा चरित्र है आपका? ये कौन सा आप स्टूडेंट के साथ खड़े हैं? आप कौन सा बच्चों की बात कर रहे हैं? यहां पर मेरा लिंग मेरी मर्जी लगाने वाले लोग अब क्यों चुप है? स्टूडेंट विंग्स, आयसा, IISF आज क्यों नहीं बोल रहा? क्यों नहीं बोल रहा भाई? आज स्टूडेंट का हित खत्म हो गया, आज स्टूडेंट का मुद्दा खत्म हो गया। नेहा वोरा जो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही थी, आज वो वामपंथी बनी हुई हैं। क्या वामपंथी लोग झारखंड के लिए नहीं बोल सकते हैं? केवल जंतर मंतर और दिल्ली के लिए बोलेंगे या बीजेपी के खिलाफ ही बोलेंगे? मेरा सवाल है, अगर गलत तो गलत होता है, कहीं भी हो, किसी के राज में हो, किसी के राज्य में हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, तो ये डबल स्टैंडर्ड जो देखने को मिल रहा है, उससे एक चीज पता चलती है कि ये पूरा एक सिलेक्टिव एजेंडा था जिसको जंतर मंतर पर चलाया गया, और उस एजेंडे को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जोड़कर अपना एक बड़ा अचीवमेंट दिखाया गया। और जो बार बार दीपके अभी भी धमकी देते हैं कि अगर आप ये हमारी डिमांड नहीं मानेंगे तो हम फिर से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर देंगे। अरे भाई, खाला का घर समझा है क्या कि जब मन करेगा आप प्रोटेस्ट करने आ जाएंगे और आपका बहुत अच्छे से स्वागत होगा? ऐसा नहीं है। वो एक लहर थी, लोगों में गुस्सा था, और जो लोगों ने इतना सपोर्ट और समर्थन दिया वो सोनम वांगचुक की वजह से दिया। हिंसा प्रदर्शन करने के लिए वो समर्थन नहीं था, समर्थन शिक्षा व्यवस्था को सही करने का था। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ ली, आपको जस्टिस भी मिल गया। तो क्या आप किसी स्टेट में पर्टिकुलर जो दूसरी पार्टी है, जिनको आप बहुत ही अंदर से समर्थन दे रहे हैं, आप उनसे फंडिंग ले रहे हैं, आज उनके स्टेट में अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप वहां पर नहीं जा रहे हैं? इससे पता चलता है कि आप किसके साथ हैं, आने वाले भविष्य में आपका क्या एजेंडा रहेगा। कुछ ऐसे पत्रकार जो वहां पर जंतर मंतर पर हीरो बने हुए थे और दूसरी मीडिया अगर पहुंच जा रही थी तो उनको गोदी मीडिया बोला जा रहा था। आज वो पत्रकार अगर वहां पर अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के लिए जा भी रहे हैं ना, तो वहां पर आप उनके देखिएगा, उनके पोस्ट देखिएगा, उनके क्वेश्चन पूछने का एक तरीका देखिएगा कि किस तरीके से ये डिफाइन कर रहे हैं कि अच्छा इतना पुलिस वालों ने ये गलत किया, इतना इन छात्रों ने ये गलत किया, यहाँ पर ऐसा हुआ तो यहाँ पर वैसा हुआ, ये चीजें कर रहे हैं। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था परिवार है हमारा, हमारे बच्चे, हमने ही पैदा किया है, ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे लग रहा था कि उन्हीं के परिवार के बच्चे हैं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग और वही कार्ड प्ले करना, एक मंकी सिलेक्टिव नैरेटिव होता है ना, वही चलाने की कोशिश वहां पर की जा रही थी जंतर मंतर पर। और जो लोग, कुछ पत्रकार है गए थे, जब आप उनके पोस्ट देखेंगे, आप कुछ चैनल्स को देखेंगे, मैं नाम नहीं लूंगी, आप देखेंगे उनके चैनल्स को, तो आप देखिएगा किस तरीके से बचा के सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने ऑडियंस कहां से कमाई है। 10-5 लाख की और 3 लाख 2 लाख की जो भीड़ थी वो जंतर मंतर पर आई थी, और उन्होंने अपनी इमेज ऐसी बनाई और उनको लोगों ने फॉलो किया, तो वो चाह रहे हैं कि उनके फॉलोअर्स कम ना हो जाए, इसलिए वो इतना बचा के चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं दोहरा मापदंड किस तरीके से चल रहा है। उस समय बीजेपी गलत थी, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, हर कोई इस बात को एग्री करता है और वो होना भी चाहिए था। इस देश का शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था या सुरक्षा व्यवस्था, जो भी डिमांड्स है आम जनता की, वो पूरी होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो स्टूडेंट ने वो मुद्दा उठाया था वो भी मुद्दा सही था, लेकिन जिन लोगों ने वो मुद्दा उठाया था वो लोग सही नहीं थे, क्योंकि उसका बेस्ट एग्जाम्पल तो आप देख सकते हैं। जब पंजाब में पेपर लीक हुआ तो कुछ लोग हैं, ध्रुव राठी हैं, वो आकर किस तरीके से बोल रहे हैं, यार ये पेपर लीक तो हुआ ही नहीं है, आप लोग मतलब का केवल इल्जाम और ब्लेम लगा रहे हैं। लेकिन बच्चों ने लाठियां तो वहां पे भी खाई थी, यहाँ पर आप पैलेट गन और लाठियों का इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, तो वहां पर क्या हुआ सर? पंजाब में भी तो लाठियां खाई, कर्नाटका में भी तो खाई।
झारखंड में भी तो बेचारे बैठे हुए हैं, वहां पर भी तो लाठियां खा रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? आज सौरभ दास की आंखें बंद हो गई है, अभिजीत दीपके की आंखें बंद हो गई हैं, जो बच्चों का आप दर्द नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पर तो बहुत उनको, क्योंकि पब्लिसिटी मिल रही थी ना, रील वायरल हो रही थी, फंडिंग आ रही थी, और बड़े बड़े लोगों से उनका मिलना जुलना हो रहा था, पावर सोर्स सब कुछ बढ़ रहा था। वहां पर तो कुछ नहीं है, वहां पर नहीं मिलेगा। आजकल लोग व्यूज, पब्लिसिटी और जनता, फॉलोअर्स, इन्हीं के लिए भागते हैं। जेन्युइन मुद्दा किसी का इस देश में नहीं है, कोई जेन्युइन मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। हर कोई नेम फेम लेने के लिए बस इधर उधर अपना एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा फैला रहा है और दिखा रहा है कि वो स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। और भोली भाली जनता ऐसे लोगों के चक्कर में, ऐसे बहरूपियों के चक्कर में आकर कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर देती है। झारखंड में बेचारे बच्चे जिस तरीके से बैठे हुए हैं सड़कों पर, उनको कई दिनों तक खाना नहीं मिल रहा है, वो नहीं सारी सुख सुविधाएं मिल रही है जो यहाँ पर मिल रही थी। उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, किसी नेता मंत्री, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता नहीं जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति तय होती है, उत्तर प्रदेश से दिल्ली की राजनीति तय होती है। इसलिए यहाँ पर हर कोई अपना अपना एजेंडा फैलाने के लिए आ गया, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है उत्तर प्रदेश के, और वही है ना कि इमेज डैमेज करनी है तो इस तरीके की बात भी करनी है। और लोगों को पता था कि उत्तर प्रदेश जो है बड़ा राज्य है, जनसंख्या ज्यादा है, तो जो बच्चे आए थे जंतर मंतर पे, जो पब्लिक आई थी, आधे से ज्यादा हो सकता है उत्तर प्रदेश की हो। तो हो सकता है कि वहां पर इस तरीके की चीजें, इस तरीके का एजेंडा, प्रोपेगेंडा फैलाएंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन पर पड़ेगा। क्योंकि अभी झारखंड में चुनाव नहीं है तो इसलिए उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, कोई बात नहीं करना चाह रहा। तो आप सोचिए कि किस तरीके से आपकी भावनाओं के साथ, आपके इमोशंस के साथ ये जो लोग हैं वो खेलते हैं, ये नेता लोग खेलते हैं। केजरीवाल आज बड़े हितैषी बने हुए हैं, आप देखिए क्यों नहीं जा रहे हैं। आतिशी मारलेना क्यों नहीं गई, संजय सिंह क्यों नहीं गए। आज महुआ मोइत्रा चुप है, झारखंड नहीं गई। बिहार के बड़े बड़े नेता चुप हैं, तेजस्वी यादव जाए ना बिहार से, पास में ही है झारखंड, क्यों नहीं जा रहे। तो आज जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग थे अब चुप है। बॉलीवुड गैंग जो आज खुलकर जंतर मंतर के सपोर्ट में था, अब झारखंड के सपोर्ट में नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब आप उसको पूरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो इनका दोहरा चरित्र, इनका दोगलापन आपको साफ नजर आएगा। और जो लोग ये कहते थे कि गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, आज वही मीडिया किस तरीके से बच्चों को लेकर सिलेक्टिव हो गई है, किस तरीके से बच्चों के लिए आवाज नहीं उठा रही है, केवल एक न्यूज और खबर चला रही है, क्योंकि ये दिखाने के लिए कि वो न्यूट्रल बने रहे, वो अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करते रहे। बस इसलिए उन बच्चों के लिए बस आवाज उठाया जा रहा है, वीडियो बनाई जा रही है, ये दिखाने के लिए। तो आपको देखिए किस तरीके से क्या परोसा जा रहा है, किस तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा है, ये भी सोचना होगा। वहां के बच्चे तो मुझे लग रहा है झारखंड के ना कोई अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, बस अपने लिए न्याय की लड़ाई मांग रहे हैं। और वो सीजेपी से उसी उम्मीद में है कि भाई जो आपने जंतर मंतर पर इतनी बड़ी आवाज उठाई, इतना प्रोपेगेंडा फैलाया, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके प्रेशर से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, तो हो सकता है कि आप यहाँ पर भी आके प्रेशर बनाइए ना। हो सकता है हेमंत सोरेन इस्तीफा दे दे, वैसे भी वो जेल में रह के आए हैं, उनका बैकग्राउंड आपने देखा किस तरीके का रहा है और क्या क्या कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ी है, ये तो किसी से छुपी नहीं है। तो एजुकेशन के लिए कितना बेहतर करेंगे ये भी तो देखना होगा। हमारे जो नेता हैं उनके अगर आप छवि भी देखेंगे कि आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए वो कितना कुछ कर रहे हैं। तो आप जब सिलेक्टिव राजनीति और प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाते हैं तो जनता मूर्ख नहीं, उस बात को समझती है, जानती है कहां पर क्या बोलना है, कितना करना है, कैसे करना है, हर चीज सबको पता चलती है। जनता आज ये सवाल पूछ भी रही है। आप देखिए इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से सीजेपी पार्टी वायरल हुई थी, आज फिर से वही चीज, देश बचाओ आंदोलन, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, और झारखंड में बच्चों के लिए किस तरीके से आवाजें उठने लगी हैं। तो अब हर लोग ये समझ रहे हैं, जनता भी जान रही है और जनता सवाल पूछ रही है कि भाई ये दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र आखिरकार इन बड़े बड़े लोगों का देखने को क्यों मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जंतर मंतर पर बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे। दिल्ली की जो राजनीति है, सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी पावर में है, स्टेट में है और अलग अलग राज्यों में इनकी सरकारें हैं, तो इनको गिराने में ही तो फायदा है।
और मैं ये नहीं कह रही कि कोई पार्टी सही है गलत है क्या नहीं है, बात वो नहीं है। बात है कि जो अब आप एक एजेंडे के तहत आते हैं, सनातन धर्म को गाली देने पर आते हैं, मेरा लिंग मेरी मर्जी करने पर आते हैं, शर्जील इमाम उमर खालिद को डिफेंड करने पर आते हैं, सवाल वहां पर उठ जाता है। जुनैद भाई, मोहम्मद जुनैद भाई यहाँ पर जब 10 लाख का खाना डेली जंतर मंतर के प्रोटेस्टर्स को खिलाते हैं, सवाल वहां उठ जाता है। और दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र आखिरकार इस समाज में कब तक चलेगा? जनता को आखिरकार लोग कब तक बेवकूफ बनाएंगे? सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो लोग आए थे, आधे लोग आज इस बात को समझने लगे हैं कि किस तरीके से इसको गाली गलौज करके, हिंसक बनाकर किस तरीके से ये सारी चीजें की गई थी, जनता को मैनिपुलेट किया गया था, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके उनका पूरे तरीके से फायदा उठाया गया था। तब एक मीडिया को चुप रहना पड़ा था, क्योंकि उनको अपनी मीडिया चाहिए थी, अपने लोग चाहिए थे जो उनसे कोई सवाल ना पूछे। वहां पर जंतर मंतर पर आप देखेंगे जेन्युइन प्रोटेस्टर्स कोई नहीं थे। जो नीट के स्टूडेंट थे उस प्रोटेस्ट से गायब थे। 10-20 बच्चे आए होंगे या 50-100 बच्चे आए होंगे, मैं कह रही हूँ कि 1000 बच्चे आए होंगे। लेकिन यहाँ पर तो आप देख रहे हैं ना, झारखंड में आप देख रहे हैं ना, 300 में से 299, 298 लाने वाले बच्चे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो तो आंखों से दिख रहा है ना, वहां तो नहीं दिख रहा था। वहां तो सब जिनके बच्चे पैदा नहीं हुए हैं उनके लिए वो प्रोटेस्ट करने आए थे कि कल को हमारे बच्चे पैदा होंगे तो हम उनके लिए आवाज उठाने आ रहे। यहाँ तो जिनके बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है, जो पैदा हो चुका है, जिसने मेहनत कर ली है, जिसने अच्छी रैंक भी लेकर आई है, जिसने बढ़िया नंबर भी लेके आए, जिसके माँ बाप को उम्मीद है कि उसके बच्चे की जॉब लग जाएगी, आज उनके लिए तो आवाज उठाइए। आप भविष्य की गोद में कब तक खेलेंगे? जब तक आज आपका जो वर्तमान चल रहा है, जब इसकी छवि अच्छी नहीं होगी। तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरीके से एजेंडा फैलाया जाता है, किस तरीके की चीजें की जाती है जिससे आम जनता को मैनिपुलेट किया जाए, एक पार्टी को टारगेट किया जाए, एक सिलेक्टिव नैरेटिव जो होता है वो चलाने की कोशिश की गई और उसमें आपका कोई फायदा नहीं था। जेन्युइन मुद्दा था, उन्होंने सही मुद्दा पकड़ लिया और उसको कहीं ना कहीं एक पार्टी की तरफ से खेलने की कोशिश की गई। आप सोचिए कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में क्या नहीं हुआ। अगर मैं आपको थोड़ा रिमाइंड कराने की कोशिश करूं, सनातन का अपमान, राम भगवान के पोस्टर को थप्पड़ मारा गया, आपने देखा कि किस तरीके से शर्जील इमाम और उमर खालिद के लिए जस्टिस मांगा गया, आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, कुणाल कामरा किस तरीके से आकर स्टेज पर बेइज्जती करते हैं, अरुंधति रॉय जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानती वो आते हैं, उमर खालिद के पिताजी आते हैं, जुनैद भाई को आपने देखा ही। तो आप देखिए कि किस तरीके के आप आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तो वो क्या आपको क्लियर नहीं दिख रहा था कि वो एक एजेंडा है? सब कह रहे हैं विपक्ष है तो विपक्षी पार्टियां बात करेंगी, ऑब्वियसली बात करेंगी, लेकिन किसी भी सीजेपी का जो प्रोटेस्ट खत्म हो गया तब विपक्षी पार्टियां क्यों बात करने आ रही हैं? क्या पहले उनके मुंह नहीं थे, उनकी जुबान नहीं थी, उनके पास पावर नहीं थी, वो जंतर मंतर पर नहीं आ सकते थे? ये भी तो सवाल उठता है ना, तब क्यों नहीं आए? तो आप अगर इस चीज को समझेंगे, जानेंगे कि इसको चाहे कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी अपना मुद्दा और अपना एजेंडा, अपना प्रोपेगेंडा चलाती है और ऐसे जो अभिजीत दीप के, सौरभ दास और आशुतोष रांका जैसे लोग हैं वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, फंडिंग लेते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं और भविष्य किसका बर्बाद होता है और चीज़ें आपकी कहाँ दब जाती हैं वो आप लोग अब समझ रहे होंगे और आगे समझेंगे। प्रेशर बनाना, प्रेशर ग्रुप की तरह काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी के एजेंडे में फंस जाना वो बुरी बात है। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं कि ये जो झारखंड में हो रहा है उन बच्चों के साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है? क्या कुछ कहेंगे आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा न्यूज़ पेटी पे। धन्यवाद।